आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो है एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। एग्रीकल्चर में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो चाहे हरियाणा के हो, न्यू दिल्ली के हो, महाराष्ट्र के हो, हिमाचल प्रदेश के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, मुंबई के हो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कहीं के भी हो, मैं हर एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तुम्हें कवर करा के दूंगा आज। तो स्टार्ट कर रहा हूँ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हेडिंग डाल ली जाए एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट पहले मैं ना, हरियाणा में 6 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है। 6 एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के अंदर स्थित है। हरियाणा वाले 6 के 6 बताने जा रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले एनआरसीई, एनआरसीई सर, इसका मतलब क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्यून्स, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्यून्स, हिसार, हरियाणा। हरियाणा हिसार, जहां पे अच्छी यूनिवर्सिटी भी है, वहीं है ये। तो देखिए लिखेंगे, जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्यून्स, ऑन इक्यून्स, इक्यून्स मतलब घोड़े होते हैं भाई, इक्यून्स। और ये हिसार के अंदर स्थित है, हिसार, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा। एक फुल फॉर्म भी याद होगी, ये भी पता चल गया ये है कहां। एनआरसीई नाम की जो है सर, एनआरसीई नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्यून्स, ये है सर हिसार के अंदर, हरियाणा में स्थित है। एक याद हो गया सर मेरे को। नेक्स्ट याद करने जा रहे हैं, सेकंड नंबर। एनआरसीई याद हो गया क्या सभी को? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्यून्स, हिसार, हरियाणा। हरियाणा के अंदर रिसर्च सेंटर है ये, इक्यून्स घोड़ों पे। और एनआरसीई की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, हरियाणा में, हिसार में। याद, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट सेकंड, सीआईआरबी, सीआईआरबी, सीआईआरबी का मतलब बताओ भाई? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज, बुफेलो के ऊपर रिसर्च के लिए, ये भी हरियाणा हिसार के अंदर स्थित है सर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज, रिसर्च ऑन बुफेलोज, हरियाणा हिसार के अंदर बुफेलो पे रिसर्च के लिए भी बनाया गया है। तो देखिए जरा, लिखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज, ऑन बुफेलो, भैंसों के ऊपर सर। ये भी हिसार के अंदर स्थित है सर, हिसार, हरियाणा। हिसार, हरियाणा में ये सेकंड। 2 इंस्टीट्यूट पूरे हरियाणा के जो हमें याद करने, उनमें से कहाँ है? हिसार के अंदर स्थित है, जहां हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है। 3 यूनिवर्सिटी है यहाँ पे हिसार के अंदर। 3 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जेजीयू, एचएयू और लुआस। ठीक है, ये भी याद करो। यूनिवर्सिटी के लिए अलग लेक्चर आएगा, वो भी पूरा हरियाणा और पूरे इंडिया की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनको भी पढ़ेंगे। फिलहाल बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। आया समझ में भाई? अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड, सी, अरे ये थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा यार। हाँ, ये ले लेते हैं। थर्ड नंबर, CSSRI, CSSRI ये क्या है सर? सेंट्रल सोइल सैलिनिटी, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हरियाणा, करनाल के अंदर स्थित है ये। सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हरियाणा, करनाल। तो लिखेंगे सेंट्रल सोइल सैलिनिटी, सोइल के अंदर नमक की मात्रा, सैलिनिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट, ये है करनाल के अंदर, करनाल हरियाणा। 3 पढ़ा दिए सर हरियाणा के आपने, एक जिनमें से 2 हिसार के अंदर थे और अब करनाल के अंदर पढ़ाया आपने। नेक्स्ट, यहां तक कोई डाउट है? CSSRI सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। नेक्स्ट 4th नंबर पे बढ़ रहे हैं, देखते चलो, बिल्कुल मस्त है। 4th नंबर का नाम है IIWBR। IIWBR सर क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च, और ये भी करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। क्या है फुल फॉर्म भाई बोलो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च। ये कहाँ बताओ? करनाल के अंदर सर, करनाल हरियाणा, हरियाणा के करनाल में स्थित है सर। ये भी याद हो गया भाई। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले। नेक्स्ट 5th नंबर, वीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल हरियाणा के अंदर। सभी को याद है? करनाल हरियाणा के अंदर, ठीक है सर। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। देखना ये भी लिखवा देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भाई। NBAGR नेशनल ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च नहीं, रिसोर्स आएगा, रिसोर्स, ठीक है। ये भी करनाल के अंदर स्थित है, करनाल हरियाणा, ठीक है। एक और रह गया लास्ट, ये भी बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा पूछा गया जो 6th बताने जा रहा हूं। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हरियाणा करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा करनाल। तो लिख लेते हैं इसको भी, करनाल के अंदर ही है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ है? करनाल हरियाणा में, हरियाणा। याद हो जाएगा भाई। तो इस तरह से हमने 6 एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट याद कर लिए। एग्रीकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने याद किए? 6, और 6 के 6 कहाँ स्थित है? हरियाणा, जिनमें से 2 हिसार के अंदर और बाकी 4 कहाँ हैं? करनाल के अंदर सर। तो ये टोटल 6, हाँ याद करेंगे दोबारा से, एक एक करके याद करवा रहा हूं तुम्हें, देखते चले भाई। सबसे पहले NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्यूम्स हिसार हरियाणा, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्यूम्स हिसार हरियाणा, याद हो गया भी पहला। नेक्स्ट सेकंड नंबर CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट, C से सेंट्रल, I से इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च और B से बुफेलोज, बुफेलो के ऊपर रिसर्च सेंटर हिसार के अंदर स्थित है, हरियाणा में, ठीक है जी। नेक्स्ट CSSRI सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सोयल के अंदर जो सैलिनिटी है उस पर रिसर्च करने के लिए करनाल के अंदर हरियाणा में इंस्टीट्यूट बनाया गया। IIWBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च, करनाल हरियाणा, बार्ले और वीट के ऊपर जो रिसर्च का सेंटर बनाया गया है वो करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स, करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। NDRI सबको पता है, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा हरियाणा हिसार के अंदर स्थित है, नहीं करनाल के अंदर स्थित है,
तो ये लास्ट के जो 4 पड़े ये करनाल में थे, और जो ऊपर के 2 पड़े वो हिसार के अंदर हरियाणा में ही स्थित थे, 6 के 6 याद हो गए भी हरियाणा के। अब बात करते हैं दिल्ली के अंदर कितने। दिल्ली के अंदर भी 4 इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो मैं चारों लिखवा रहा हूं। तो देखिए अब दिल्ली के करते हैं सारे के सारे। सबसे पहले नंबर पे आया, अब 4 हो चुके ना, नहीं 6 हो चुके हैं, वो हरियाणा के थे। अब दिल्ली के स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे फेमस है IARI, ये सबको पता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, पूसा रोड बिहार का जो पूसा रोड है उसके ऊपर स्थित है। ठीक है सर, ये याद है मेरे को। नेक्स्ट बात करते हैं ICAR, ये भी सबको याद है, ये भी न्यू दिल्ली में ही है। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली, ये भी याद। तीसरा और इंपॉर्टेंट, थर्ड नंबर, हाँ थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CISR, काउंसिल ऑफ, लिखेंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। CISR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये कहां स्थित है बोलो? ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है सर। फोर्थ नंबर, फोर्थ इंपॉर्टेंट है NBPGR, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च। वहां था NBAGR का, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसर्च था हरियाणा के अंदर करनाल में, जबकि यहाँ NBPGR है। एक ही जगह पे आ गया यहाँ, बस पी से यहाँ प्लांट है, वहां एक ही जगह एनिमल था, बस इतना। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, ये न्यू दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली के अंदर। तो न्यू दिल्ली में 4 याद हो गए, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली पूसा रोड। ICAR, ये IARI और ICR तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो तो भाई स्टार 7 स्टार। ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली। CSIR का मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली। NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली। तो इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए और ये कहां स्थित है ये याद रहना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा और यहां से क्वेश्चन आएगा, मेरे को कंफर्म है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अलग अलग जोन में, राजस्थान में, यूपी में, अलग अलग जगह पे चलते हैं। अब हमने 2 जगह की बातें कर ली सर, हरियाणा के 6 इंस्टीट्यूट और दिल्ली के 4 इंस्टीट्यूट हमने पढ़ लिए। ये सारे के सारे जितने भी इंस्टीट्यूट थे, अभी जो बातें चल रही थी ये कहां स्थित थे बताओ? न्यू दिल्ली में स्थित थे सर। ये सारे चारों के चारों कहां थे? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली के 4 इंस्टीट्यूट आपने पढ़ा दिए, और उससे पहले हरियाणा के 2 हिसार और 4 करनौल के अंदर स्थित थे, वो पढ़ा दिया आपने। ठीक है, तो इस तरह से याद हो रहा ना सभी को? बहुत बढ़िया, न्यू दिल्ली के चारों याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। CAZRI,
राजस्थान के अंदर, राजस्थान के जोधपुर में है ये, जोधपुर में स्थित है। और इसका जो फुल फॉर्म लिखने जा रहे हैं, नाम है CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च। क्या लिखेंगे? सेंट्रल एरिड जोन, शुष्क एरिया जो है, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और कहाँ स्थित है वो तो मैंने पहले ही बता दिया। कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान के अंदर। ये राजस्थान का एक ही है जो हमें पढ़ना था, एक ही इंस्टीट्यूट है राजस्थान के अंदर जिसके बारे में ज्यादा पूछा जा रहा है। CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड, एरिड का मतलब होता है शुष्क, जो पड़ा है अर्ध शुष्क या शुष्क एरिया है राजस्थान में, उसके ऊपर रिसर्च करी जा रही है। वो कहाँ है? क्योंकि जोधपुर एरिया में बहुत ज्यादा शुष्क एरिया है, रेगिस्तान है, तो वहां स्टडी कर रहे हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है राजस्थान, जोधपुर के अंदर। ये याद रह जाएगा अभी सभी को। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये रफ कर दूं, राजस्थान का हो गया। अब हम यूपी के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। यूपी उत्तर प्रदेश की बातें कर रहे हैं, ठीक है। यूपी के कुछ इंस्टीट्यूट है जिसमें से लगभग 3 या 4 हमें पढ़ने, 3 इंस्टीट्यूट पढ़ने यूपी के, जिनमें से पहला स्टार्ट हो रहा है यहाँ CBRI का मतलब सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। बर्ड्स के ऊपर जो इंस्टीट्यूट बनाया गया वो इज्जत नगर यूपी के अंदर है, इज्जत नगर, ठीक है। याद कर लो कि सेंट्रल बर्ड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है सारे यूपी में। यूपी के कौन से शहर में? इज्जत नगर सर, इज्जत नगर, ठीक है सर, याद हो गया। अब जो नेक्स्ट है उसका नाम याद कर लेते हैं। नेक्स्ट का जो नाम है, थोड़ा सा इसको डार्क मार्क कर दिया जाए, हाँ अब सही। नेक्स्ट का नाम है CGRI। अब सेंट्रल गोट रिसर्च हो जाएगा, बर्ड की जगह क्या हो जाएगा? गोट, CGRI, बस इतना ही फर्क है। ये मथुरा में है। सेंट्रल बर्ड की जगह क्या हो जाएगा? गोट, बकरियों के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पे स्थित है? मथुरा के अंदर, यूपी में ये है, ठीक है। 2 केस है। CBRI, B मतलब बर्ड्स और G मतलब गोट, बस इतना ही फर्क है सर। जो थर्ड आ रहा है वो देखिए, IVRI, मार्कर चेंज करता हूं, ये थर्ड नंबर IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली, इज्जत नगर बरेली के अंदर। ये क्या है? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इज्जत नगर बरेली के अंदर स्थित है, और ये यूपी में है, बाकी तुम्हें पता ही है। तो यूपी में हमने 3 इंस्टीट्यूट याद कर लिए। सबसे पहले 6 याद किए हरियाणा के सारे याद, 4 दिल्ली के याद किए। अब ऐसे 3 यूपी के अंदर जो इंपॉर्टेंट थे वो तीनों। CBRI सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट सर, CGRI सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सर, ये याद हुए। एक इनमें से 2 इज्जत नगर में और एक मथुरा में, CGRI गोट के लिए मथुरा में, तीनों यूपी में सर, ठीक है। इस तरह से यूपी के भी सारे के सारे हमने याद कर दिए। कोई डाउट है क्या यूपी वालों में? नहीं है सर। नेक्स्ट, अलग अलग स्टेट के सर, कोई हिमाचल में है, कोई उड़ीसा में है,
कोई अंडमान निकोबार में भी है, महाराष्ट्र में, मुंबई में है, तो उन पे भी चर्चाएं करते हैं एक एक करके। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है, याद हो रहे हैं? साथ साथ लिखो यार इनको, ये चीजें ऐसी हैं जो लिख के याद हो सकती हैं, लिखो इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना नया इंस्टीट्यूट जिसका नाम है, अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर एक स्थित है, शिमला में। हिमाचल प्रदेश शिमला का एक इंस्टीट्यूट है जिसकी बातें करने जा रहे हैं, CPRI जिसका नाम है, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। पी से पोटैटो हो गया बस यहाँ, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद हो गया सर? हाँ याद हो गया, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर स्थित है। कोई डाउट है क्या किसी को? हिमाचल के अंदर, याद हो गया। CRRI, आर से राइस हो जाएगा सर, और ये कहाँ है फिर? इसके लिए पहले इनके जो जगह है उसका नाम लिखता हूँ, जगह का नाम लिखता हूँ। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ना वो उड़ीसा के अंदर वाला पढ़ने वाले हैं। उड़ीसा एक ही जगह पे कर देता हूँ कवर। उड़ीसा के कहाँ सर, कौन सा एरिया है? कटक, सुना हो तो कटक शब्द, कटक में स्थित है उड़ीसा के अंदर, और इसका नाम है, लिखने जा रहा हूं मैं नेक्स्ट, CRRI। बस पी था ना वहां, यहाँ पी है ना, पी की जगह आर आ गया, पी से वहां पोटैटो, यहाँ राइस, बस इतना ही फर्क है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोई डाउट? और कहां पे है सर ये? उड़ीसा, कटक के अंदर स्थित है। और जो CPRI पोटैटो वाला कहा था, हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर स्थित है। ऐसे ही और एक दो और कर लेते हैं। CARI, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बारे में भी बातें बता देता हूँ। हाँ, इससे देखते हैं। अब की बार हम चल रहे हैं अंडमान एंड निकोबार के, कहां पे? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में कौन सा क्या इंस्टीट्यूट है देख लीजिए। नाम है CPRI था, CRRI है, अब CARI हो गया, ARI। बस ए से एग्रीकल्चर बन जाएगा, इतना ही फर्क आने वाला है, बाकी तो सेम ही चल रहा है। वहां पे पोटैटो हो गया, यहाँ राइस हो गया, यहाँ एग्रीकल्चर हो गया। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहा? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में स्थित है सर। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट बात चल रही है महाराष्ट्र में, चलते हैं महाराष्ट्र। तो देखिए नेक्स्ट के लिए इससे लिख देते हैं, हाँ महाराष्ट्र, नागपुर। नागपुर, यहाँ कौन सा है सर? अभी बताते हैं, देखो CICR, CAR की जगह हो गया, CICR का मतलब सर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, कॉटन के लिए रिसर्च, सेंट्रल, क्योंकि महाराष्ट्र में कॉटन, ब्लैक काली मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती है, ब्लैक सॉइल, तो वहां कॉटन ही सबसे ज्यादा होती है, तो वहीं पे बनाया गया। सबसे ज्यादा कॉटन, सबसे ज्यादा पूरा इंडिया में पूछी जाए तो कॉटन, कपास कहाँ होती, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है सर, और वहीं कॉटन होती है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च वहीं बनाया गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, महाराष्ट्र के नागपुर में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैसे याद आ जाना चाहिए, कॉटन तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र गुजरात में मिलती है, और महाराष्ट्र गुजरात में भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सर, और काली मिट्टी में कपास सबसे ज्यादा होती है, कॉटन, और कॉटन रेगर कॉटन, और उसी के लिए नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को?
बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है कभी? CPRI पोटैटो रिसर्च, RRI राइस रिसर्च, ARI एग्रीकल्चर रिसर्च, IC कॉटन इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन। ऐसे याद हो गए सारे। कहाँ पे कौन सा स्थित? हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा कटक में, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार याद करवाया, महाराष्ट्र नागपुर, और ऐसे सारे याद करवा दिए। याद हो रहा है भाई? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की तरफ। इंपॉर्टेंट चल रहा है सब कुछ। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंबई के अंदर क्या है। मुंबई के अंदर सर मच्छी खाते हैं लोग, मच्छी। तो मच्छी के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया? मुंबई। जान देख तो CIFE मतलब सर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। कहां पे है ये? मुंबई के अंदर स्थित है सर। ये कहां है? मुंबई के अंदर स्थित है। कोई डाउट है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन मुंबई के अंदर स्थित है सर। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कौन सा है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, बेटूर BA आएगा यहाँ, कोयम्बटूर। इसको रफी कर देते हैं भाई, अब लिख देते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु में कौन सा है सर? इसके लिए चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर है SBI। SBI का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ना रे। SBI का मतलब सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा गन्ना तमिलनाडु में होता है सर। और कॉटन कहाँ होती है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में, तो वहाँ कॉटन के लिए इंस्टीट्यूट। और मछलियां खाई जाती मुंबई में, तो वहाँ फिशेज के लिए इंस्टीट्यूट। जहाँ पे जैसा खेल, हिमाचल प्रदेश में पोटैटो पहाड़ी एरिया के फेमस, तो वहाँ पोटैटो के लिए इंस्टीट्यूट। राइस उड़ीसा साइड सबसे ज्यादा होता है, तो राइस इंस्टीट्यूट वहां। आ रहा है समझ में? और बकरियां और बर्ड्स के लिए यूपी में सर। एरिड जोन सबसे ज्यादा सूखा कहाँ? राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर जोधपुर में सर। ऐसे नाम से ही रिलेटेड है सर, ये तो बहुत आसान पढ़ते हैं। तो शुगर केन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। शुगर केन ब्रीडिंग, नई ब्रीड तैयार करी जाती है। ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में सर, SBI के नाम से। नेक्स्ट याद करते हैं, नेक्स्ट नाम याद करते हैं उत्तरांचल। उत्तरांचल में कौन सा स्थित है सर? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। FRI का मतलब सर, ये मार्कर तो दिखाई नहीं देगा, ये देखा। FRI का मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट ज्यादा है उस साइड, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। इंस्टीट्यूट जहां पे जो चीज ज्यादा है वहीं पे उस चीज का इंस्टीट्यूट है। बफेलो सबसे ज्यादा अपने हरियाणा हिसार में, हिसार में ही बना दिया गया। या डेयरी फार्म मैनेजमेंट सारे हरियाणा में है, तो वो करनाल में बना दिया गया। ऐसे सोच समझ के जो चीज जहां ज्यादा थी उसी के अकॉर्डिंग वो चीजें वहां बनाई गई। वीट और बार्ले का जो रिसर्च सेंटर था वो कहाँ बनाया गया? वीट और बार्ले का करनाल, हरियाणा में सबसे ज्यादा होता है सर। मिट्टी की चेकिंग की जरूरत भी हरियाणा में पड़ी, क्योंकि वहां खेती ज्यादा करते हैं लोग, तो सोइल सैलिनिटी के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वही बनाया गया। और फॉरेस्ट सबसे ज्यादा उत्तरांचल में, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ सर। शुगर केन सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट हो गया सर। और फिश सबसे ज्यादा मुंबई में, तो फिशरी इंस्टीट्यूट हो गया सर। और पोटैटो सबसे ज्यादा कहां थे बताओ? शिमला हिमाचल प्रदेश में सर, तो वहां हो गया। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां था? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट उड़ीसा में सर, कटक के अंदर, तो वहां बन गया। राइस ज्यादा होता है। तो ऐसे वो एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट सर, राजस्थान में एरिड जोन है, वहां सूखा पड़ता है सर। ठीक है। IARI और ICAR ये न्यू दिल्ली में है, तुम्हें पता है। और एक और था न्यू दिल्ली में, बताओ कौन सा था? CSIR
CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना। तो ऐसे याद कर लिए सारे, मुंबई का भी याद हो गया, और ये उत्तरांचल भी, तमिलनाडु, सारे याद हो गए सर। और भी हैं, हाँ और भी हैं, 3-4 बाकी हैं जो विदेशी हैं, जो जैसे कि मैक्सिको में, फिलीपींस में है, सीरिया में है, वो भी याद करवाऊंगा, सारे याद करवा देता हूं तुम्हें जितने भी हैं। इंस्टीट्यूट का खेल ही फिनिश करते हैं जितने भी हैं। और कुछ है, कहाँ पे रह गया, कर्नाटका रह गया, हैदराबाद रह गया, कर्नाटका, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, कर्नाटका, कर्नाटका के बेंगलोर में, बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्रूट के लिए, हॉर्टिकल्चर बागवानी रिसर्च। कहाँ पे सर, कर्नाटका के बेंगलोर, बेंगलोर में, कर्नाटका में स्थित है सर IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। याद हो गया भाई। नेक्स्ट है, एक और नाम था, पहले जो स्टेट है उसका नाम तो लिख दो, हाँ स्टेट का नाम लिख देते हैं पहले, हैदराबाद में है ये, हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर है, और इसका नाम है ICRISAT। इतना बड़ा नाम सर, हाँ नाम है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च, क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड, अर्ध शुष्क, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो ये कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद के अंदर सर, ICRISAT, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद में स्थित है। सेमी एरिड रीजन है वहाँ, अर्ध शुष्क एरिया है, ट्रॉपिक उष्ण कटिबंधीय, तो वहां पे ये हैदराबाद के अंदर स्थित है सर। तो ये हो गए सर पूरे, हाँ इंडिया वाले तो बता दिया। अब कुछ बाहर के 3, मैक्सिको, फिलीपीन और सीरिया के अंदर हैं, जो इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा, जो आते हैं हमारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, तीनों आए हुए हैं, तीनों इसीलिए बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, और यहीं पे फिनिश हो जाएगा तीनों बताते ही। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट है मैक्सिको कंट्री के अंदर है, मैक्सिको कंट्री के अंदर है भाई, पहली बात तो ये होगी, और नाम है, चेंज ही नहीं, IMW, इंटरनेशनल मेज एंड वीट, IMWIC, इंटरनेशनल मेज एंड वीट इंप्रूव्ड सेंटर। क्या फुल फॉर्म है बताओ, इंटरनेशनल मेज एंड इंटरनेशनल, नेशनल नहीं आया आपकी बार, इंटरनेशनल बाहर का ना, इंटरनेशनल मेज मक्का एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। कहां पे स्थित है ये सेंटर, मैक्सिको कंट्री के अंदर स्थित है सर, मैक्सिको के अंदर, IMWIC, इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूव्ड सेंटर, मैक्सिको। नेक्स्ट बात करते हैं फिलीपींस के अंदर, IRRI, इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मनीला नाम की जगह है फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस का कौन सा एरिया सर, मैनीला, इसको थोड़ा सा मार्कर चेंज करना पड़ेगा मेरे को, मनीला जगह का नाम है फिलीपींस के अंदर, और वहां ये स्थित है, और जो इसका नाम है ये है IRRI,
इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम होगा? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट लास्ट आज का, सीरिया के अंदर है। सीरिया, सीरिया के कौन से एरिया में सर? देखो बता देते, मार्कर चेंज कर लूँ। एलिपो, एलेपो, एलेपो में स्थित है। सीरिया के एलेपो में स्थित है ये। सीरिया के एलेपो में स्थित है। ICARDA, क्या नाम है सर इसका? बताता हूँ, मार्कर चेंज कर लूंगा एक बार। हाँ, ICARDA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया। ड्राईलैंड एरिया के अंदर इंटरनेशनल सेंटर फॉर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया, इन ड्राईलैंड एरिया। सीरिया है वो ड्राईलैंड है पूरा, तो इसलिए वहां पे CARDA बना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया में कैसे एग्रीकल्चर को पॉसिबल बनाया जाए, ऐसे के लिए सेंटर बना सीरिया में, एलेपो के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों इंस्टीट्यूट याद होना चाहिए। और इनमें भी सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं जिसपे ट्रिपल स्टार लगाए जाए तो वो ये फिलिपिन वाला IRRI, इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन फिलीपींस, मनीला। ठीक है, मेक्सिको के अंदर IMWIC, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूव्ड सेंटर, मेक्सिको। ठीक है सर, सीरिया के अंदर जो ड्राईलैंड एरिया है उसके अंदर जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ बनाया गया है? सीरिया, एलेपो। तो इस तरह से हमने पूरे एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कंप्लीट कर लिया। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, इन्हीं में से आएगा कोई भी क्वेश्चन आया तो, इससे बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। और उसका नाम पूछ सकता है, वो कहाँ पे स्थित है, और फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।